गुड आफ्टरनून गाइज। आज हम कक्षा 11 के रसायन विज्ञान की दूसरे यूनिट जिसका नाम है परमाणु की संरचना, इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम कैथोड किरणें और इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हम, जिसका नाम है परमाणु की संरचना। परमाणु क्या होता है? तो हम जानते हैं कि किसी परमाणु जो होता है वह किसी भी पदार्थ का छोटा से छोटा कण होता है। ठीक, तो परमाणु किसी भी पदार्थ का अत्यंत सूक्ष्मतम कण होता है, मतलब वह छोटे से छोटा कण होता है जो विभाजित हुए बिना, जो अविभाजित होता है। कैसा होता है? अविभाजित, मतलब विभाजित हुए बिना रासायनिक अभिक्रिया में क्या लेता है? भाग लेता है। उसे हम परमाणु कहते हैं। परमाणु के मूल कण कौन होते हैं? तो वैसे तो परमाणु में बहुत से कण उपस्थित होते हैं, लेकिन परमाणु के मूल कण केवल 3 होते हैं, और ये जो मूल कण होते हैं वह परमाणु में सदैव उपस्थित होते हैं, इसलिए इसे हम मूल कण कहते हैं। मतलब कि जो कण परमाणु में सदैव उपस्थित हों उसे हम परमाणु के मूल कण कहते हैं। और ये 3 टाइप के होते हैं। इलेक्ट्रॉन, जिसको हम ई पे निगेटिव, इलेक्ट्रॉन कैसा था? निगेटिव चार्ज, तो ई पे निगेटिव से, प्रोटॉन को पी पॉजिटिव से, और न्यूट्रॉन को 0n1 से हम प्रदर्शित करते भी हैं। ठीक, हाइड्रोजन एक ऐसा मात्र तत्व होता है, इसमें अपवाद के रूप में एक हाइड्रोजन ही है, एक ऐसा तत्व होता है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते, केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाता है। अब हमको पता है, हमने पहले क्लासों में पढ़ा भी होगा कि जो समान आवेश होते हैं, मतलब कि 2 आवेश अगर दोनों पॉजिटिव हैं और दोनों को एक पास लाया गया तो वो एक दूसरे से क्या हटेंगे? दूर भागेंगे। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जो समान आवेश होते हैं वो क्या होते हैं? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक, अब जैसे दोनों प्लस प्लस चार्ज हैं, दोनों समान हैं, और जब दोनों एक दूसरे के पास आए तो पास आने के बाद क्या होंगे? दूर भागेंगे, वापस पीछे हटेंगे, तो इसे हम कहते हैं प्रतिकर्षित। ये दोनों ऋणात्मक आवेश हैं, इन दोनों को भी जब हमने पास लाया तो ये क्या करेंगे? दूर भाग रहे हैं, मतलब यहाँ भी क्या हो रहा है? प्रतिकर्षित हो रहे हैं, प्रतिकर्षण की ही क्रिया हो रही है। लेकिन 2 विपरीत आवेश, मतलब एक प्लस और एक माइनस, अगर इन दोनों को हम पास मिलाएं तो इनमें का क्या होगा? आकर्षण बढ़ेगा, मतलब ये दो एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। तो ये याद रखने की चीज़ है कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब आगे है इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, या कैथोड किरणों की खोज कैसे हुई। तो यहाँ पे हमने एक चित्र बना लिया है, ये हमारा क्या है? तो इसको हम कहते हैं ये इसका नाम है विसर्जन नलिका। एक कांच की नलिका होती है, लगभग 60 सेंटीमीटर लंबी कांच की एक नलिका होती है। इस नलिका को हम कहते हैं विसर्जन नलिका, या विसर्ग नलिका भी इसको कहते हैं। इसको हम दूसरा नाम क्या कहते हैं? विसर्ग नलिका भी। ठीक, इस विसर्जन नलिका में ये जो है आपके 2 इलेक्ट्रोड हैं, ये आपका इलेक्ट्रोड का काम कर रहा है। ये दोनों आपके क्या हैं? इलेक्ट्रोड हैं। ठीक, तो एक इलेक्ट्रोड एनोड हो गया और दूसरा क्या होगा? कैथोड। तो इन दोनों इलेक्ट्रोडों को हमने एक उच्च विभव वाली बैटरी से जोड़ दिया है। अब ये जो बैटरी जो होती है, इसका जो छोटा सिरा होता है वो उसके माइनस वाले पार्ट को शो करता है, और बड़ा वाला सिरा धन को शो करता है। तो जो सिरा माइनस से जुड़ा है वो हो गया कैथोड, और जो सिरा प्लस से जुड़ा है उसको हम क्या कहते हैं? एनोड। और यहाँ पे हमने एक सक्शन पाइप, निर्वात पंप लगा दिया, जिसका दाब क्या है? बहुत कम है। तो इनकी खोज की थी जूलियस प्लकर ने। इसका खोज किसने किया था? जूलियस प्लकर ने। और उन्होंने क्या किया था कि जब विसर्ग नलिका या विसर्जन नलिका में विद्युत धारा जो है निम्न दाब और उच्च विभव पर कैथोड व एनोड लगाकर प्रवाहित की, तो उन्होंने देखा कि कैथोड की ओर से कुछ अदृश्य किरणें निकलकर एनोड की ओर जाती हैं और कांच की दीवार पर टकराकर हरे रंग की चमक उत्पन्न करती हैं। ठीक, फिर एक साइंटिस्ट आए, जे थॉमसन। उन्होंने इन किरणों को कैथोड किरणों का नाम दिया। क्यों दिया? क्योंकि ये किरणें किस प्लेट से उत्पन्न हुई थी? कैथोड किरणों से। कहा गया था ना, कैथोड की ओर से,
कैथोड की ओर से। तो इन किरणों को इसलिए कैथोड किरण का नाम दिया गया क्योंकि ये किरणें कैथोड की प्लेट से निकली थी। अब जो टीवी की पिक्चर ट्यूब होती है, जो टीवी पे पिक्चर जो पहली वाली, अब तो इस समय एलईडी की टीवी आ रही है, जो पहली वाली आपकी बॉक्स नुमा जो बड़ी वाली टीवी होती थी उसमें पिक्चर ट्यूब लगा रहता था। तो वह पिक्चर ट्यूब किसका काम करता है? एक कैथोड नलिका ही होती है। आपकी पिक्चर ट्यूब जो होती है वह एक कैथोड नलिका होती है। अब अगली हेडिंग है कैथोड किरणों के गुण। कैथोड किरणों के गुण कैसे होते हैं? तो जो कैथोड किरणों की गुण होती हैं वो जो गैस का यूज हम करते हैं, जैसे विसर्जन नलिका में हमने हाइड्रोजन गैस भरी, तो जो गैस हमने ली है वह गैस, उसका टेम्परेचर कितना रखा, उस पर दाब कितना लगाया और इलेक्ट्रोड, इस सब पर निर्भर नहीं करता है। ठीक, कैथोड किरणों के जो गुण होते हैं वो गैस, ताप, दाब और इलेक्ट्रोड पर निर्भर नहीं करते। दूसरी चीज़ कि कैथोड किरणों के मार्ग में अगर हम किसी अपारदर्शी वस्तु को रख दें तो उसकी छाया पर्दे पर बन जाती है और इससे स्पष्ट होता है कि कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। जैसे कि अगर उनकी किरणों के बीच में हम कोई भी एक अदृश्य अवरोध रख दें, कोई भी अवरोध रख दें, तो उस अवरोध को वो क्रॉस करके आगे बढ़ जाएंगी और इसका जो इमेज होगा वो हमें पर्दे पर क्या होता है, स्पष्ट रूप से प्राप्त हो जाता है। कुछ कैथोड किरणों के मार्ग में किसी छेपड़ी पहिए या पैडल व्हील, ठीक है, पैडल व्हील का मतलब जो व्हील आपका इस तरीके से ऐसे गोलाकार हो और ऐसे पहिया टाइप का बना रहे, उसको हम कहते हैं पैडल व्हील, ठीक, को रखा जाए तो वह घूमने लगता है। मतलब सीधी रेखाएं सीधी आ रही हैं, उसके बीच में आपने एक पैडल व्हील रखा तो जैसे ही रेखाएं किरणें उससे टकराएंगी तो वो क्या होगा, घूमने लगेगा। जिससे स्पष्ट होता है कि कैथोड किरणें द्रव्यमान वाले कणों से मिलकर बनी होती हैं और इनमें गतिज ऊर्जा होती है। ठीक, मतलब जब ये टकराती हैं तो किरणें क्या होती हैं, और तेजी से मूव करना शुरू कर देती हैं। ये विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में क्या होती हैं, विक्षेपित होती हैं। विद्युत क्षेत्र में गुजरती हैं तो धनावेश की ओर आकर्षित होती हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि कैथोड रेज ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं। कैथोड किरणें विसर्जन नली में भरी गैस को आयनित कर देती हैं। ठीक, यह फोटोग्राफिक प्लेट को काला कर देती हैं, धातु की पतली पन्नी के आर पार निकल जाती हैं, धातु से टकराकर ऊष्मा उत्पन्न करती हैं और उच्च गलनांक वाली धातु से टकराकर एक्स किरणें उत्पन्न करती हैं। अब इनके इस गुणों से कुछ निष्कर्ष निकाले गए और वह जो निष्कर्ष है यह निकला कि जो कैथोड किरणें होती हैं वह ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं और इन्हीं कणों को स्टोनी ने इलेक्ट्रॉन का नाम दिया था। जे थॉमसन तो बाद में दिए थे, सबसे पहले ही इलेक्ट्रॉन का नामकरण किसने कर दिया था, स्टोनी ने कर दिया था। ठीक, तो स्टोनी ने इन कणों को क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन, मतलब इन्हीं कैथोड किरणों को उन्होंने इलेक्ट्रॉन का नाम दिया। लेकिन इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसको जाता है, जे थॉमसन ने। ठीक, जूलियस प्रकरण ने जो प्रयोग किया था उस प्रयोग से जे थॉमसन ने निष्कर्ष निकाला और निष्कर्ष निकालने के बाद यह पता किया कि जो कैथोड किरणें होती हैं वह ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय जे थॉमसन को जाता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो सभी पदार्थों का मौलिक कण है। मतलब ऐसे विश्व में कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जिसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित ना हो, तो इलेक्ट्रॉन सभी पदार्थों का मौलिक कण होता है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, और धन किरणों की खोज या प्रोटॉन की खोज हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।